Now students, before you, there is a problem. What does it say? A is a 2 by 2 matrix, 4, 1, 2, 3. Find matrix M which diagonalizes A. यानी A diagonal है, उन्होंने दिया है. A diagonal है, आपको समझ में आएगा. आपको M फाइंड करना है जो A को यहां से ठोकेगा, उसका इनवर्स यहां से और उसको D में कन्वर्ट करेगा. वो M फाइंड करो, उतना ही नहीं तो आप वेरीफाई भी करो इसको. ठीक है, वही करते हैं. What is the characteristics equation? Determinant A minus lambda I equal to 0. So determinant 4 minus lambda 2 1 3 minus lambda equal to 0. How to solve? Cross multiply. 4 minus lambda into 3 minus lambda minus 2 1 are 2 is 0. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्सपांड करो. 4 3 are 12 minus 4 into 3 lambda minus 4 into lambda minus 4 lambda. अब माइनस लैम्बडा से माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस 3 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस लैम्बडा 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 स्क्वायर माइनस 2 इज 0. सबसे पहले मैं लिखूंगा लैम्बडा स्क्वायर, बाद में माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 लैम्बडा, बाद में 12 माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0. अभी 10 के बच्चों फैक्टर बोलो जिसकी सम माइनस 7 है. 2 5 माइनस 2 एंड माइनस 5. सो लैम्बडा माइनस 2 into lambda minus 5 is 0. यानी lambda is 2 और lambda is 5. अब बच्चों दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या आहेत, अलग अलग है, रिपीट नहीं है. तो यहाँ पे मैं बिंदास लिखूंगा. क्या लिखूंगा? सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, वेगळ्या वेगळ्या, A must be diagonal. A must be diagonalizable. Understood? A diagonalizable आहेच आहे, पण ते म्हणते आम्ही कुठे नाही सांगितलं. हम बोलते कि डायगोनेबल है, आपको फाइंड मैट्रिक्स M करना है. ठीक है, डायगोनेबल है, अब समझ में आया. ओके, अब उसके आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे. टू फाइंड आइगन वेक्टर, अब हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में हेडिंग दे रहा हूं मैं. टू फाइंड आइगन वेक्टर्स. पहला आप लैम्बडा इक्वल टू 2 लीजिए. लैम्बडा 2 लीजिए तो क्या होगा रे? A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इज 0. तो क्या है ना रे? A माइनस 2I इंटू एक्स इज 0. अंडरस्टूड? लैम्बडा को 2 लिखा. अब A माइनस 2I का मतलब छोटा ही तो मैट्रिक्स है. 4 माइनस 2 करो, 2 करो, 1 करो, 3 माइनस 2 करो इंटू x क्या होगा? x1 x2 equal to 0 0. Understood? Now what is 4 minus 2? 2 2 1 1. x1 x2 is 0 0. अब यहाँ रैंक इसका 1 ही आने वाला है. ये क्या करो आप? r2 minus r1. r2 से r1 सबट्रैक्ट करो. मैं बोलता हूँ क्या करना है. पहले इसको कॉपी करो, x1 x2, इसको कॉपी करो 0 0. इधर भी लिखता हूँ r2 minus r1 करने वाला हूँ. r2 minus r1. तो ये 2 1 ऐसा ही रहेगा. इस r2 से पूरा r1 सब्ट्रैक्ट करो. 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 0. 1 में से 1 करो 0. तो सॉल्विंग क्या आएगा रे? ऑन सॉल्विंग 2x1 plus 1 x2 equal to 0. Let x2 equal to 2t because ये 2 है. तो 2x1 अभी पता चलेगा 2t क्या लिया प्लस x2 क्या लिया 2t equal to 0. So 2x1 is 2t क्या होगा? minus 2t. तो 2 2 कैंसिल होगा. समझे क्यों लिया 2t? x1 equal to minus t आया. तो व्हाट इज आइगन वेक्टर x? x होगा x1 x2. x1 कौन? minus t और x2 कौन? x2 कौन है? 2t. तो बच्चों मैंने t कॉमन लिया तो x क्या होगा रे? t कॉमन लिया तो -1, 2. या बच्चों माइनस तो क्या होगा? x इक्वल टू क्या लिख सकता है मैं? -1 2. और x इक्वल टू मैं क्या लूंगा? साइन चेंज करूंगा तो पहला पॉजिटिव अलग ही समझा जाता है, इसलिए 1 -2. आप बोलोगे सर -1 2 लिया तो गलत है. एकदम बरोबर है. मैं तो बोलता हूं -100 और 200 भी ले सकते. 100 से मल्टीप्लाई करो. आपको कैलकुलेशन को तकलीफ होगी ना. फिर मिनिमम फॉर्म करो. अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से क्या आया बच्चों? x is -1 2 फॉर
लैम्बडा इक्वल टू 2। अंडरस्टूड? लैम्बडा इक्वल टू 2। अब केस 2 कौन है बच्चों? लैम्बडा केस 2 कौन है? केस 2 लैम्बडा इक्वल टू 5, बराबर? लैम्बडा इक्वल टू 5, तो क्या होगा रे? इक्वल टू 0, a माइनस लैम्बडा आई, ओके, इंटू एक्स इज 0, a माइनस लैम्बडा 5 लीजिए इंटू एक्स इज 0। अब a माइनस 5 आएगा, मतलब क्या होगा रे? a के डायगोनल से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है रे? 4 माइनस 5, बाद में 2 1 3 माइनस 5, समझे कि नहीं? डायगोनल से खाली 5 सब्ट्रैक्ट किया इनटू ये x क्या होता है मालूम नहीं, x1 x2, ये o क्या होता है? 0 0, ये बड़े बड़े जीरो लिखो, बड़े बड़े जीरो। तो क्या आएगा रे? ये 4 माइनस 5 माइनस 1 1 2 माइनस 1 और ये 1 है और ये 2 और माइनस 2, कुछ गड़बड़ हो गया। 4 माइनस 5 3 माइनस 5 2 एंड 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 1 2 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है, बराबर हो गया। इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। तो इधर क्या होगा रे? ये तो सेम है, इस R2 में आप 2 टाइम्स R1 ऐड करो, क्योंकि इसका डबल क्या है? -2, वो 2 में ऐड किया तो क्या आएगा? 0। इसका डबल है 2, वो -2 में ऐड करो, क्या आएगा? 0। यहाँ क्या आएगा? -1 1, ओके, 2 में इसका डबल -2 ऐड करो, 0 आएगा। -2 में इसका डबल 2 ऐड करो, 0 आएगा। इंटू x1 x2 इज इक्वल टू क्या है? ये 0 0। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -1 x1 प्लस 1 x2 इज 0, लेट x2 इक्वल टू t, तो -x1 प्लस t इज 0, तो क्या करें? -x1 इज -t, तो x1 इक्वल टू क्या आएगा? t, माइनस में गया तो क्या बचा? t, बराबर। सो x क्या होगा? x होगा x1 x2। व्हाट इज x1? x1 है t और x2 भी है t, तो बच्चों x इक्वल टू, अगर मैंने t कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा? t में से t 1 1, सो x इक्वल टू 1 1, क्योंकि t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, अगर t 1 आया तो ये 1 1 आएगा, सो t 1 ही पुट करके मिनिमम फॉर्म लेते। सो आइगन वेक्टर क्या आएगा? आइगन वेक्टर x is 1 1 for lambda equal to कौन बेटा? 5, understood? Lambda equal to 5, please copy this। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट आए, दोनों आइगन वैल्यू 2 5 थे, वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो इज डायगोनेबल। अभी आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले लैम्बडा को 2 लिया, तो दोनों रो सेम ही आए, उसका मतलब है इसका रैंक 1 होगा और नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, x1 x2 2 वेरिएबल और रैंक 1, तो ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा। वो पहला लैम्बडा इक्वल टू 2 का आइगन वेक्टर है 1 - 2 और लैम्बडा इक्वल टू 5 का आइगन वेक्टर है 1 1। Okay, so I have copied what I have received till now. Is lambda equal to 2 is eigenvalue और 1 - 2 is eigenvector, उसको x1 बोला, और lambda equal to 5 eigenvalue के लिए eigenvector x2 1 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? D is equal to m inverse am, क्योंकि a डायगोनेबल है, बराबर। यहाँ पे देखो, since a is डायगोनलाइजेबल, हम कैसे लिखेंगे? D is m inverse am. What is D? D is a diagonal matrix. D is a diagonal matrix. क्या है रे? D is a diagonal matrix जिसके diagonal elements ये आइगन वैल्यू 2 and 5, बराबर, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके 0 है पूरे के पूरे। ओके, ये आइगन वैल्यू। और व्हाट इज m? m is a transforming matrix। क्या है m को बोलते हैं? मॉडल और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है m, और m ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है तो उसके कॉलम आइगन वेक्टर है। लैम्बडा इक्वल टू 2 है ना, लैम्बडा इक्वल टू 2, तो आइगन वेक्टर क्या है उसका? 1 - 2, बराबर।
और लैम्डा इक्वल टू 5 है ना, उसका आइगन वेक्टर क्या है, वो इसके नीचे आएगा 1 1। ये एम है। अब हमें ए और एम मिल गया, डायगोनल मैट्रिक्स मिला और ट्रांसफॉर्मिंग 3/3 में इतना ही काम करना है। अभी उन्होंने बोला है एम इनवर्स एम को डी प्रूव करो, तो भैया मुझे डी मालूम है, एम मालूम है, एम मालूम है, एम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? डोंट वरी, 2/2 का एम इनवर्स फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड है। एम इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट एम, क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट एम इनटू एडजॉइंट ऑफ एम। एम इनवर्स क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट एम इनटू एडजॉइंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट एम? डिटर्मिनेंट एम का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 2 1 3, दैट इज 4 3 12 minus 2 1s are 2, तो 10 आया आंसर। अंडरस्टूड? डिटर्मिनेंट एम आया 10। हाउ टू गेट एडजॉइंट एम? मैं यहां लिखता हूं, टू गेट एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। मैं रूल ही लिखता हूं बच्चों, ये आपके लिए काम आ सकते हैं कभी भी। टू गेट एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, पहला इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। क्या करने का है? डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करो। ये डायगोनल है ना 4 और 3, ये आपस में बदलो। और दूसरा चेंज साइन, खाली साइन बदलो, किसका? ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका खाली साइन बदलो। तो एडजॉइंट एम कैसा आएगा? एडजॉइंट ऑफ एम, देखिए एम इज अ 2/2, एम है सॉरी इधर, एम इज अ 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स एम, उसका एडजॉइंट कैसा आएगा? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट। अरे उसमें क्या खास बोल दो कि 1 1 है, उसको इंटरचेंज किया तो क्या आएगा? 1 1 ही आएगा, बराबर? तो डायगोनल इंटरचेंज किए, लेकिन नॉन डायगोनल के साइन बदलो। नॉन डायगोनल, ये डायगोनल है और ये नॉन डायगोनल, तो -2 है वो होगा +2 और 1 होगा -1। ये शॉर्टकट है एडजॉइंट एम फाइंड करने के लिए। उसका फायदा क्या होता है? एम इनवर्स में, एम इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट एम इनटू एडजॉइंट एम, दैट इज 1 बाय, व्हाट इज डिटर्मिनेंट एम? 10, व्हाट इज एडजॉइंट एम? एडजॉइंट एम होगा 1 2 -1 1। अंडरस्टूड? तो आगे तीनों मैट्रिक्स, एम इनवर्स मालूम है, ए मालूम है और एम मालूम है, तो अभी चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एम इनवर्स एम इक्वल टू डी फाइंड करना है हमें। एम इनवर्स ए एम किधर है? एम इनवर्स ए एम हम फाइंड करते हैं। एम इनवर्स ए एम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है एम इनवर्स ए एम। व्हाट इज एम इनवर्स? 1 बाय 10, 1 -1 2 1। ए कौन है? मैं ए लिखता हूं, ए है 4 1 and 2 3, ओके। और ये कौन है? एम इनवर्स ए एम, एम कौन है? एम 1 -2 and 1 1। तो हम स्लोली करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 बाय 10, 1 -1 2 1। बच्चों इनको कैसे करेंगे? देखो R1 C1, 4 1s are 4, 1 into -2 -2, ये R1 C1। R1 C2, 4 1s are 4 plus 1 1s are 1, आया। अब ये 2 3, हाँ R2 C1, ये R2 C1 है, 2 1s are 2, 3 into -2 -6, 2 1s are 2 plus 3 1s are 3। अंडरस्टूड? तो ये LHS हम यहाँ पे आगे लेके जाते हैं। LHS 1 by 10 into 1 minus 1 और ये है 2 1, और मैं ये लिखता हूँ, इसमें रो का इफेक्ट दिया और इसमें कॉलम का 4 minus 2 कौन है? 2, 2 minus 6 कौन है? -4, 4 minus 2 2, 2 minus 6 -4, 4 plus 1 कौन है बेटा? 5, और 2 plus 3 कौन है? 5। अंडरस्टूड? ये प्रकार। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द सेम लाइंस, 1 by 10 into R1 C1, 1 2s are 2, minus plus, 4 1s are 4। अंडरस्टूड? क्या गड़बड़ हो गया देखो, हाँ ओके, एक मिनट, लेट मी चेक 1 minute।
देयर वाज अ स्मॉल गड़बड़ बाय मी, ये मैंने डिटरमिनेंट एम जो लिया है ना, डिटरमिनेंट एम की जगह मैंने एम नहीं ए की वैल्यू लिया है। और डिटरमिनेंट एम का मतलब डिटरमिनेंट एम की वैल्यू क्या है 1 1 माइनस 2 1, बच्चों ये है 1 1 और माइनस 2 1 है। क्या आएगा डिटरमिनेंट 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 आएगा। बस वही चेंज है, बाकी कुछ नहीं। बाकी एडजॉइंट के टाइम मैंने करेक्ट लिया है, वही लिया। तो एम इनवर्स इज 1 बाय डिटरमिनेंट एम, डिटरमिनेंट ए कितना है बच्चों 3 है। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा 3, बाकी सो वही, मतलब मैच थोड़ा हो नहीं रहा था तो मैं जरा टेंशन में आया। और सो ये आएगा 1 बाय 3, ये आएगा 1 बाय 3। ओके, हाँ। सो देखो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4, 1 5 जा 5 माइनस 5, 2 2 जा 4, 1 into minus or minus 4, 2 5 are 10 plus 5, तो ये आएगा 1 by 3 into 6 0 0 15। बच्चों 1 by 3 से अंदर डिवाइड किया है 3 से, तो 3 2 जा 0 0 3 5। अंडरस्टूड? अरे लेकिन यही हमारा डी है ना मैट्रिक्स, देखो ना डी है ना 2 0 0 5, यानी ये आया हमारा डी, यानी हमारा RHS। देखो क्या आया LHS इक्वल टू RHS, और LHS कौन है? LHS है D। मैंने उल्टा किया क्या, मैंने M इनवर्स AM को सॉल्व किया ना, LHS ने RHS को मैंने सॉल्व किया, सॉरी। तो मैंने क्या सॉल्व किया, M इनवर्स AM RHS सॉल्व किया, और RHS सॉल्व करते करते मुझे D मिला, मुझे क्या मिला LHS मिला। अंडरस्टूड? ये देखो, तो LHS इक्वल टू RHS, दैट इज D इक्वल टू M इनवर्स AM। ये वेरीफाई हो गया, होगा ही 100%, लेकिन ये वेरीफाई हो गया, इज वेरीफाई। अंडरस्टूड? प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। ओके, तो ये आया D यानी LHS आया। मैंने शुरू किया M इनवर्स AM यानी RHS से, या RHS से शुरू किया और मुझे LHS मिला। ओके, इस प्रकार से।